श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आगे श्री राम जी की आज्ञा से गुह का नाव मांगना, श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि के कहने के लिए संदेश सुनाना बताया गया है। तो उसका श्लोक है, प्रभातायाम तु शर्व्यायाम पृथु वक्षा महायक्षा उवाच रामः सौमित्रम लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्ष्मण संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई, अब सूर्योदय का समय आ गया है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाणी भी सुनाई दे रही है। अतः सौम्य, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा के पार उतरना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुहू और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा, तुम घाट पर शीघ्र ही ऐसी नाव ले आओ जो मजबूत होने के साथ सुगमतापूर्वक खेने योग्य हो, उसमें डांड लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो और वह नाव देखने में सुंदर हो। निषाद राज गुहू का वह आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुहू को इसकी सूचना दी। तब गुहू ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, देव, यह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। देव कुमार के समान तेजस्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह राम समुद्रगामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है। अब आप शीघ्र इस पे आरूढ़ होइए। तब महातेजस्वी श्री राम गुहू से इस प्रकार बोले, सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बांधी और धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते थे, उसी के सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। उसी समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर रहिए। उन्होंने फिर कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान वन की यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्यों की भांति वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा है, उस देव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट और आ गया, तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता अथवा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं है। वीर रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष महान यश प्राप्त करेंगे। श्री राम, निश्चय ही हम लोग इस तरह से मारे गए क्योंकि आपने हम पूर्ववासियों को अपने साथ न ले जाकर अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया
अब हम पापिनी कैकेयी के वश में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर उन्हें दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रभाव रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में कहा, सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाले सुहृदय आपके समान कोई दूसरा नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक न हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका सारा मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी संभाल के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराजा कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ ऐसी आज्ञा दे उसका आप आदरपूर्वक पालन करें, यही मेरा अनुरोध है। राजा लोग इसलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में इनकी मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर ना आवे, वे शोक से दुबले ना हो, वह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज को मेरी ओर से प्रणाम करके यह बात कहिएगा। हम लोग अयोध्या से निकल गए अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर ना कभी शोक करता हूँ, ना लक्ष्मण को ही इसका शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र लौट आएंगे और उसी समय आप मुझे, लक्ष्मण को और सीता को फिर देखेंगे। सुमंत्र जी, महाराज से ऐसा कहकर आप मेरी माता से, उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं से और कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझे ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता की चरण वंदना कह दीजिएगा। तदनंतर मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र बुला लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख दबा नहीं सकेगा। भरत से हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति तुम्हारा जैसा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना चाहिए। इन सब में कोई अंतर ना रखना। पिताजी का प्रेम करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में सदा सुख पाओगे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर श्री राम से स्नेहपूर्वक बोले, तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन ना कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टता पूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकता हूँ। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था, अब इस रथ में श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उनकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आप सुना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उनके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही
इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उसी समय आपके शोक से व्याकुल चित हुई प्रजा ने जैसे आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था, उसे तो आपने देखा ही था। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वे उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर यह प्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैंने आपके पुत्र को वन में पहुंचा दिया है। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधु जनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधु जनों में से हीन रथ यह वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपके सूने रथ को कैसे खींच सकेंगे। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दे दीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहीं रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भविष्यन्ति वने यानी तपो विघ्नकारिणी ते रथेन प्रतिबाध्येश तानि सर्वाणि राघव। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको भगा दूंगा। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का जो सुख प्राप्त हुआ है, अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख पाने की आशा करता हूँ। अति प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक कह दें कि वन में तुम मेरे साथ ही रहो। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें पर गति ही प्राप्त होगी। प्रभु, मैं वन में रहकर आपके सिर से सारे शरीर से आपके सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या और देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। यही मेरी अभिलाषा है और जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इस रथ पर बैठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूंगा। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। अतः भक्तवत्सल, आप मेरी स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और भृत्यज जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग ना करें। एवं बहुविधिम दीनम याचमानम पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपी तु मित्रमिद ब्रवित। इस प्रकार अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंतर से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमंतर जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कार्य के लिए मैंने आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ उसे सुनिए। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरा वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपको भेजना में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर ले। मम प्रियार्थम राजाश्च सुमंत्र
त्वं पुरी वज्र संदिष्ट चापी यानार्थ स्तात स्थान भूयात तथा तथा। सुमंत्र जी, मेरा और महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधार दिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहाँ जाकर उन लोगों को से कह दीजिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। उसके बाद उन्हें गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात कही। निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता है। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की और अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। तदनंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकु नंदन श्री राम जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा, पुरुष सिंह, यह सामने नाव खड़ी है। तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो और स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। भाई का यह आदेश सुनकर मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने तुरंत अपने अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं नौका पर बैठे। तदनंतर निषाद राज गुह ने अपने भाई बंधुओं को नाव खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी श्री राम ने भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय के जपने योग्य देवी नाव आदि वैदिक मंत्र का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्नचित होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाकर इसके बाद श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को जाने की आज्ञा दे नाव पर भलीभांति बैठकर मल्लाओं को उसे चलाने का आदेश दिया। तदनंतर मल्लाओं ने नाव चलाई। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर डांड चलाने के कारण वो नाव बड़ी तेजी से पानी पर बढ़ने लगी। भागीरथी के बीच धाराओं में पहुंचकर सती साध्वी विदेहिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्ष तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्या लौटेंगे। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे, उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली देवी, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। शोभाशालिनी देवी, पुरुष संग श्री राम जब पुनः वन से लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता आपको पुनः मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी।
इतना है नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1,00,000 गौएं, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। देवी, पुनः अयोध्यापुरी लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र, अन्न के द्वारा आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पे प्रसन्न हो। आपके किनारे जो जो देवता, तीर्थ और मंदिर हैं, उन सब का मैं पूजन करूंगी। निष्पाप गंगे, ये महाबाहु पाप रहित मेरे पति देव मेरे तथा अपने भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिणी तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नर श्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहिनी सीता के साथ आगे की ओर प्रस्थान किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम सुमित्रा नंदन लक्ष्मण से बोले, सुमित्रा कुमार, अब तुम सज्जन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चले और मैं सीता की और तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूँगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना आरंभ हुआ है। आज विदेही कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अतः ये ऐसे वन में प्रवेश करेगी जहाँ मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे, जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े और पीछे पीछे सीता चलने लगी और सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम थे। श्री राम जी शीघ्र गंगा जी के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उनकी ओर दृष्टि लगाए देखते रहे। जब वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र के हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रों से आंसू बहाने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धशाली प्रयाग में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था। वहां के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट थे। वहां उन दोनों भाइयों ने मृग्या विनोद के लिए बढ़ा, त्रिशत और महारूढ़ इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि सायंकाल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। उस वृक्ष के नीचे पहुंचकर आनंद प्राप्त करने वाले में श्रेष्ठ श्री राम ने सायंकाल तक संध्योपासना करके लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, आज हमें अपने जदपद से बाहर पहली रात्रि प्राप्त हुई है, जिसमें समुद्र हमारे साथ नहीं है। इस रात को पाकर तुम्हें नगर के सुख सुविधाओं से के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस्य छोड़कर रात में जागना होगा, क्योंकि सीता के योग क्षेम हम दोनों के अधीन है। सुमित्रनंदन, यह रात हम लोगों के लिए किस तरह बिताएंगे और स्वयं संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की शया बनाकर उसे भूमि पर बिछाकर किसी तरह सो लेंगे। जो बहुमूल्य शैया पे सोने योग्य थे, वे श्री राम भूमि पर बैठकर सुमित्रानंदन लक्ष्मण से जो शुभ बातें कहने लगे। लक्ष्मण, आज महाराज निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बड़ी संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा ना हो कि रानी कैकेयी भरत को आया देख उन राज्य के लिए महाराज को प्राणों से भी वियुक्त कर दे। महाराज का कोई रक्षक न होने के कारण वे इस समय अनाथ हैं, बूढ़े हैं, उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ रहा है। उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कैकेयी के वश में पड़ गए। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे। अपने ऊपर आए हुए इस संकट को और राजा की मति भ्रांति को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम ही गौरव अधिक है। लक्ष्मण,
पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया उसी प्रकार अत्यंत अज्ञ होने पर कौन सा ऐसा पुरुष है जो एक स्त्री के लिए अपने आज्ञाकारी पुत्र का परित्याग कर दे। केकई कुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री के पति हैं, जो अकेले ही हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दिशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के श्रेष्ठ सुख का उपयोग करेंगे। सच है, जो अर्थ और धर्म के प्रति का परित्याग करके केवल काम का अनुसरण करता है वह उसी प्रकार शीघ्र ही आपत्ति में पड़ जाता है जैसे इस समय महाराज दशरथ पड़े हैं। सौम्य, मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने, मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए केकई ने इस राजभवन में आई थी। इस समय भी सौभाग्य से मद मोहित हुई केकई मेरे कारण कौशल्या और सुमित्रा को कष्ट पहुंचा सकती है। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा देवी को बड़े दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम यहीं से कल प्रातःकाल अयोध्या लौट जाओ। मैं अकेला ही सीता के साथ दंडक वन को जाऊंगा। तुम वहां मेरी असहाय माता कौशल्या के सहायक हो जाओ। धर्मज्ञ लक्ष्मण, केकई के कर्म बड़े खोटे हैं। वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है, तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। तात सुमित्रा कुमार, निश्चय पूर्वक ही पूर्व जन्म में मेरी माता ने कुछ स्त्रियों का उनके पुत्रों से वियोग कराया होगा। उसी पाप का यह पुत्र बिछो रूप फल उन्हें आज प्राप्त हुआ है। मेरी माता ने चिरकाल तक मेरा पालन पोषण किया और स्वयं दुख कर सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुख रूपी फल का भोग का अवसर आया, तब मैंने माता कौशल्या को अपने से विलग कर दिया। मुझे धिक्कार है। सुमित्रा नंदन, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री कभी ऐसे पुत्र को जन्म ना दे जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माता को अनंत शोक दे रहा हूँ। लक्ष्मण, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कौशल्या ने मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही है, क्योंकि उसके मुख से मां को सदा यह बात सुनाई देती है कि ए तोते, तू शत्रु के पैर को काट खा। अर्थात हमें पालने वाली माता कौशल्या के शत्रु के पांव को चोंच मार दे। वह पक्षिणी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उसके पुत्र होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। शत्रु दमन जो मेरे लिए शोकमग्न रहती है, मंद भागिनी सी हो रही है और पुत्र का कोई फल ना पाने के कारण निपुती सी हो गई है, उस मेरी माता को कुछ भी उपकार ना करने वाला पुत्र जैसे पुत्र से क्या प्रयोजन है। मुझसे बिछुड़ जाने के कारण माता कौशल्या वास्तव में मंद भागिनी हो गई हैं और शोक के समुद्र में पड़कर अत्यंत दुख से आतुर हो उसी में शयन करती है। लक्ष्मण, यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अपने बाणों द्वारा अकेला ही अयोध्यापुरी और समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में कर लूं, परंतु पारलौकिक हित साधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। निष्पाप लक्ष्मण, मैं अधर्म और परलोक के डर से डरता हूँ, इसलिए आज अयोध्या के राज्य पर अपना अभिषेक नहीं कराना चाहता हूँ। यह तथा और भी बहुत सी बातें कहकर श्री राम ने उस निर्जन वन में करुणाजनक विलाप किया। तत्पश्चात वे उस रात में चुपचाप बैठ गए। उसी समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी और दीनता छा रही थी। विलाप से निवृत्त होने पर श्री राम ज्वाला रहित अग्नि और वेग शून्य समुद्र के समान शांत प्रतीत होते थे। उस समय लक्ष्मण ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप के निकल आने से निश्चय ही आज अयोध्यापुरी चंद्रहीन रात्रि के समान निश्चित हो गई। पुरुषोत्तम श्री राम, आप जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं, यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके सीता को और मुझे खेद में डाल रहे हैं। रघुनंदन, आपके बिना सीता और मैं दोनों एक घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह जैसे जल से निकलते हुए मत्स्य नहीं जीते हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले रघुवीर, आपके बिना आज मैं ना तो पिता, ना भाई शत्रुघ्न, ना माता सुमित्रा को और ना ही स्वर्गलोक को देखना चाहता हूँ। तदनंतर वहाँ बैठे हुए धर्मवत्सल सीता और श्री राम ने थोड़ी ही दूर
पर वट वृक्ष के नीचे लक्ष्मण द्वारा सुंदर ढंग से निर्मित हुई शैया देखकर उसी का आश्रय लिया। अर्थात वो दोनों जाकर सो गए। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी इस प्रकार वनवास के प्रति आदरपूर्वक कहे हुए लक्ष्मण के अत्यंत उत्तम वचनों को सुनकर स्वयं भी दीर्घ काल के लिए वनवास रूप धर्म को स्वीकार करके अपने संपूर्ण वर्षों तक लक्ष्मण को अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। तदनंतर उस महान निर्जन वन में रघुवंश की वृद्धि करने वाले दोनों महाबली वीर पर्वत शिखर पर विचरने वाले दोनों सिंहों के समान कभी भय और उद्वेग को प्राप्त नहीं हुए। जय श्री राम।